दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस और सीरीज के प्रीवियस ईयर 2023 के जेईई मेन के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमें एक श्रेणी दे रखी है और हमें क्या पूछ रखा है, उसे प्रथम 20 पदों का योग पूछ रखा है। ठीक है, तो हमारी श्रेणी क्या है, 5, 11, 19, 29, 41 और आगे चलते जाएगी। अब देखो डायरेक्ट अगर हम देखें सीधा तो इसमें ना तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, नहीं गुणोत्तर श्रेणी है। लेकिन हम देखें अगर इनका डिफरेंस, जैसे 5 और 11 का डिफरेंस क्या है, 6। 11 और 19 का कितना है, 8। 19 और 29 का कितना है, 10। 29 और 41 का कितना है, 12। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रही है, समांतर श्रेणी मिल रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक मेथड लगाएंगे। पूरे को हम क्या मान लेंगे, एस मान लेंगे। और मान लेते हैं इसमें एन पद हैं और लास्ट पद हमारा क्या है, टी एन पद है। ठीक है, तो इसमें एन पदों की सीरीज होगी 20। हम लास्ट में एन बराबर 20 रख देंगे। ठीक है, इसका समेशन एस ले लिया। अब हमें पता है कि जब हमें चाहिए क्या, इन पदों का डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, एक पद इसको आगे शिफ्ट करके लिख देंगे। एक पद आगे शिफ्ट करेंगे तो 11 के नीचे 5 लिख देंगे। फिर अगला 11, फिर 19, फिर 29, फिर 41, ऐसे चलता जाएगा। और टी एन के नीचे क्या आएगा, टी एन -1, और लास्ट में क्या आएगा, टी एन आएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, सेम ही सीरीज दोबारा लिखी है, बस एक पद आके शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इधर 0 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 में से कुछ माइनस नहीं करना तो 5 आ जाएगा। 11 में से 5 माइनस किया तो 6 आ जाएगा। 19 में से 11 माइनस किया तो 8 आ गया। 29 में से 19 माइनस किया तो 10 आ गया। ऐसे ही 41 में से 29 माइनस किया तो 12 आ गया। ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, टी एन में से माइनस हो जाएगा क्या, टी एन -1। अब देखो यहाँ तक हमारे कितने पद आ गए होंगे, एन। क्यों, क्योंकि यहाँ तक हमारे कितने थे, एन पद थे। और हमने क्या किया, हर एक पद के करस्पॉन्डिंग एक एक पद लिखा है। और ये हमारा क्या आ जाएगा, n+1वां पद, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए, n+1 पद हो गए। और टी एन में से तो किसी को माइनस नहीं कर रहे, तो ये सीधा ही क्या आ गया, माइनस का टी एन आ गया आगे। अब देखो ये टोटल है n+1 पद, और इतने यहाँ तक हमारे कितने पद हैं, एन पद हैं, एन पद हैं। अब देखो टी एन को दूसरी साइड ले जाते हैं तो इधर जाके प्लस का हो गया, ये 5। अब देखो इसमें से हम पूरी में से क्या कर लेते हैं, दो क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही दो कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचा, 3 + 4 + 5 + 6। देखो टोटल थे यहाँ तक n पद, लेकिन एक पद हमने अभी लिया नहीं, कौन सा, 5 वाला। तो कितने पद आएंगे, n-1 पद आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब देखो ये क्या है, हमारे प्राकृत संख्याओं का योग। इसमें अगर एक और दो और हो जाते हैं, यानी 1 + 2 और होते हैं, तो ये क्या हो जाती है, 1 से लेके n-1 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हो जाता है। लेकिन एक और दो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, +2 कर देंगे, और बैलेंस करने के लिए -1 -2 कर देंगे। तो ये हमारा 5 तो चलेगा ही चलेगा। जैसे ही प्लस एक और दो ऐड कर दिए तो ये तो क्या बन गई। अब देखो पहले कितने पद थे, n-1। अब कितने पद और तो ऐड कर दिए, 2। तो पद कितने हो गए हमारे, n+1 पद हो गए अब, है ना। पहले n-1 पद थे, उसमें 1 और 2 दो पद ऐड कर दिए तो n+1 पद हो गए, और इनको बैलेंस कर दिया एक और दो को माइनस करके। अब ये हमारा क्या आ गया, 1 से लेके n+1 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, जिसका हमें क्या फॉर्मूला पता है, ये तो चल ही रहा है। देखो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। अब हमारे पास कितनी प्राकृत संख्या, n+1, तो n की जगह क्या रख देंगे, n+1। फिर यहाँ n+1 रखेंगे तो ये n+2 बन जाएगा, और 2, और वो माइनस का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 5 हो गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, ये n+1, n+2 हो गया, और माइनस का 6 हो गया। सोल्व किया हमने, n+1 इंटू n+2 -1, ये हो जाएगा हमारा n² + 3n+1। देखो ये आ गया हमारी सीरीज का nth पद आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, समेशन। समेशन कैसे आएगा, nth पद आते ही उसका क्या कर देंगे, समेशन। तो इस पर समेशन अप्लाई करेंगे तो n² पे अप्लाई हो जाएगा, 3 तो कॉन्स्टेंट n पे अप्लाई हो जाएगा, और 1 पे अप्लाई हो जाएगा। ये क्या आ रहा है, n पदों का योग आ रहा है। n², समेशन n² हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। इसी प्रकार 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा,
n हो जाएगा। अब हमें तो क्या बोला गया था 20 पदों का, तो n बराबर क्या रख देंगे 20। जैसे 20 रखेंगे तो 20 इंटू 21 इंटू 41 बटे 6, ये आ जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 21 बटे 2 प्लस 20। सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3520। ठीक है। जब भी कुछ समझ में नहीं है, ये हमारा क्या होता है बेसिक मेथड होता है। जैसे हमने यहाँ पे एस का एस रखा, कई बार हम क्या करते हैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हैं, जिससे कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाए, कोई न कोई सीरीज मिल जाए। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो सीधा ही अंतर करने पे सीरीज मिल रही थी, तो हमने क्या किया, एक बार दोबारा इसको लिखा, अगली बार उस बार हमने क्या किया, एस पद सभी पदों को एक एक शिफ्ट करके रख दिया, है ना। फिर दूसरे पद में के नीचे पहला, तीसरे के नीचे दूसरा, और फिर इनको माइनस किया तो हमें क्या मिल गई, सीरीज मिल गई। और यहाँ तक हमें पता है एन पद थे, तो ये टोटल n+1, ये इधर गया तो ये n पद, n में से एक ये शामिल नहीं किया तो ये हमें पता चल गया n-1 पद हैं। दो पद और ऐड कर दिए तो ये कितने बन गए, n+1 पद बन गए। ऐड किए तो उनको बैलेंस कर दिया और फाइनली सोल्व कर दिया। जैसे ही tn आया तो समेशन हम उनका निकाल सकते हैं, इनके तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूले याद है। और फिर 20 के पदों का चाहिए था तो हमने n बराबर क्या रख दिया, 20 रख दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर m और n जिनका GCD 1 है और ये हमें सीरीज दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है 1012 m²n। मतलब इसको हमें सोल्व करना है, इससे तुलना करनी है, m और n की वैल्यू आएंगी और फिर हमें इसकी वैल्यू बतानी है। कुल मिला के इस सीरीज को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सीरीज क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, चलते चलते 2021 का स्क्वायर माइनस 2022 का स्क्वायर प्लस 2023 का स्क्वायर चल रहा है। सामने वाले को हम बाद में ले लेंगे। अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना बच गया, माइनस का 3, माइनस का क्या बच गया 3। यहाँ देखो 3 3 9 माइनस 16 कितना बचा, माइनस का 7। ऐसे ही आगे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 36 कितना बचेगा 11। ऐसे चलती जाएगी और लास्ट में इसको सोल्व कर दें। हमें क्या चाहिए, 2021 का होल स्क्वायर माइनस 2022 का होल स्क्वायर। इसको क्या कर लो, a माइनस बी के भी रूप में लिख लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इनका स्क्वायर करके सोल्व नहीं करना है, क्योंकि इस पद की हमें ज़रूरत पड़ेगी, पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट पद की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इनका स्क्वायर नहीं करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमारा -1 बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4043। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4043। ये आपका 2023 का होल स्क्वायर अलग चल रहा है। अब देखो ये अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 + 7 + 11 4043 2023 का स्क्वायर। ये हमारी क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद क्या है 3, जिसका सारा अंतर कितना है 4। अब हमें इसमें पदों की संख्या नहीं पता, पदों की संख्या नहीं पता, लेकिन nth पद पता है हमें। nवां पद क्या हो जाएगा हमारा, a + n-1 इंटू डी, और उसकी वैल्यू कितनी है 4043। यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 1011। इसका मतलब इस सीरीज में कितने पद हैं, 1011। अगर पद आ गए तो इस सीरीज का हम समेशन भी निकाल सकते हैं। तो समेशन क्या हो जाएगा n/2, तो 1011 बटा 2, और क्या हो जाएगा 2a + n-1 डी ले लो, या फिर पहला पद और लास्ट पद का योग ले लो। यही होता है फॉर्मूला, 2a + n-1 इंटू डी, या फिर फर्स्ट और nth पद का समेशन ले लो। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पद ले लिया और लास्ट पद का समेशन ले लिया, तो इसका समेशन हमारे पास है और इसका स्क्वायर हम खोल लेंगे, तो ये हमारे पास इधर वाला सोल्व होके पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में था ये हमारा बन जाएगा माइनस का 2023 इंटू 1011 प्लस 2023 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, पूरे में से 2023 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया 2023 माइनस 1011, यह आपका 2023 ही रहेगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1012। इसको सोल्व करेंगे, अब देखो ये पूरा हमारा किसके बराबर होने वाला है, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखो इसका आंसर हमें क्या दिया गया, 1012 इंटू m²n बराबर क्या दिया, 1012 m²n। तो 1012 से 1012 तो गया, m²n बराबर क्या आ गया
2023। अब एक इस समीकरण है, इसी से हमें क्या चाहिए, 2 वैल्यू। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, ये डिवाइड होगा आपका 7 से। 7 से डिवाइड होगा तो 7 2 14, 6 62, 7 8 56, 6 63, 9 7 63। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 289। अब 289 अगर आपको याद हो तो ये 17 का स्क्वायर होता है। तो अब तुलना करेंगे तो m बराबर 17 आ जाएगा और n बराबर 7 आ जाएगा, और इनका GCD भी 17 और 7 का 1 आ रहा है, तो हमारा ये परफेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन वाले ने फिर पे क्या पूछा है, m² माइनस n स्क्वायर पूछा है। तो m² तो हमारे पास अभी पड़ा ही था, 289 माइनस क्या कर देंगे 49, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, दी गई सीरीज थी उसको हमने सोल्व किया और दोनों तरफ क्या कर ली, तुलना कर ली फैक्टर करके, और m और n की वैल्यू आ गई, वो हमने पुट कर दी, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद क्या है 3 और सारा अपना अंतर क्या है 5। ये क्या बोल रहा है, उन सभी पदों का योग बताओ जो 3 से विभाज्य नहीं है। अब देखो 3 से विभाज्य नहीं वाली संख्याएं निकालेंगे तो उनमें जैसे कोई सीक्वेंस नहीं आएगा। जैसे हमारी सीरीज क्या है 3 8 13, अपना क्या है 5, 5 के बाद 18 आएगा, आगे 23 आएगा, 28 आएगा, ऐसे चलती जाएगी। अब अगर हम 3 से विभाज्य नहीं वाली संख्याएं निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, उसके बाद 13 आएगी, उसके बाद 23 28 ही आएंगी, है ना। इनमें कोई भी हमें सीरीज नहीं बन रही, ना तो हमारी कोई समांतर श्रेणी बन रही, ना ही गुणोत्तर श्रेणी बन रही। लेकिन यहीं पे अगर हम उल्टा कर दें, हम निकालें 3 से विभाज्य वाली संख्या, तो 3 से विभाज्य कौन होगी 3, अगली कौन आ जाएगी 18, 18 के बाद क्या आएगा, आगे आएगी 33, यहाँ पे 33 आएगी, है ना, ये चलती जाएंगी। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। ये क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो इसका समेशन हम निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसका ना निकाल के हम क्या करेंगे, उल्टा निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पूरी सीरीज का समेशन निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे कौन सी, जो 3 से विभाज्य हैं, तो 3 से विभाज्य हैं उनको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो पूरी सीरीज का सम निकालते हैं। सम निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, पदों की संख्या चाहिए। तो पदों की संख्या n हमें नहीं पता है, लेकिन nth पद हमें पता है, कितना है 373, जो कि क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा कितना है 5 है। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 75। जैसे ही n की वैल्यू आ गई तो जो समांतर श्रेणी दी गई उसका समेशन आ जाएगा 75, और 3 प्लस क्या कर देंगे 373 कर देंगे। जैसे हम सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 14100। ये तो क्या आ गया सभी पदों का। अब उसमें से हमें वो हटानी है जो 3 से क्या है विभाज्य हैं। क्यों, हमें चाहिए विभाज्य नहीं वाली। तो 3 से विभाज्य वाली संख्याएं क्या है 3 18 33, ये है ना। तो 3 से विभाज्य वाली क्या है 3 18 33। अब देखो लास्ट अभी हमें निकालनी पड़ेगी 3 से विभाज्य कौन होगी। अब हमें उल्टा सोचना पड़ेगा, है ना। लास्ट पद क्या है 373। सीरीज का सारा अंतर अनुपात सॉरी अंतर क्या था 5। तो इससे पहले वाला पद क्या रहा होगा 368 रहा होगा, -5 करेंगे। उससे पहला वाला पद क्या होगा 363 रहा होगा। इसी प्रकार इससे पहले वाला पद क्या रहा होगा 358 रहा होगा। अब देखो ये 3 से विभाजित नहीं है, ये भी नहीं है, ये 3 से विभाजित है। तो हमारा लास्ट पद क्या हो जाएगा, जो 3 से विभाजित है इस सीरीज में सबसे बड़ा पद, वो क्या है 363। अब हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, तो ए डैश ले लो। डी डैश हमें मिल गया कितना 15। तो हमें टी nth पद है इसका कितना 363। तो 363 बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस एन डैश माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से क्या आ जाएगी, पदों की संख्या आ जाएगी। पदों की संख्या यहाँ से निकल के आएगी 25। ठीक है, पदों की संख्या आ गई। तो इसका हम क्या निकालते हैं, समेशन एस डैश निकाल लेते हैं। एस डैश क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 3 प्लस 363 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 4575। तो हमें जो चाहिए था वो एस में से क्या करना है, एस डैश माइनस करना है। तो 14100 में से क्या करो, ये 4575 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9525 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बता रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद ए है और उसका सारा अनुपात ए है, हमें आर हमें दे रखा है। ये क्या बोल रहा है, ये दोनों क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये केवल पहले 3 पदों के वर्गों का योग इतना है। तो 3 पद आ जाएंगे, ए
ए आर और ए आर स्क्वेयर, इनका हमें क्या करना है, वर्ग। तो ये हो गया हमारा वर्ग, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 33,033। पूरे में से क्या आ गया, ए स्क्वेयर 1 + r² r4 बराबर 33,033। आगे अब देखो ये आगे क्या पूछा, इन तीन पदों का योग। हमें पूछ क्या लिया, ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर की वैल्यू पूछिए। अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें ए चाहिए और हमें आर चाहिए। दो अननोन है लेकिन इक्वेशन हमारे पास सिर्फ एक है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और दोनों तरफ तुलना करने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखते ही अगर आपको पता चल रहा है तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो जाएगा 3,000 3 बार, ठीक है। 11 ये 3,000 3, फिर 11 से डिवाइड होगा, 11 2 22 8 80 11 77 273 टाइम, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 11 का स्क्वायर इंटू 273 बन गया। अब देखो ये अभी और किसी 11 से आगे डिवाइड हो नहीं रहा है ना, तो ये 11 स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 11, और 1 + आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा 273, यानी r4 + आर स्क्वायर माइनस 272 बराबर क्या आ गया 0। अब आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, क्या लगा देंगे, आर स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा वो श्रीधराचार्य लगा देंगे, आर स्क्वायर बराबर आएगा -1 ± बी स्क्वायर +4 इंटू ए सी की जगह क्या आ जाएगा 272 डिवाइड में 2 है। अब देखो माइनस वाला ले नहीं सकते क्योंकि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, तो हमारा क्या आ जाएगा -1 प्लस √, ये हमारा बन जाएगा 1089 डिवाइडेड बाई 2। अब 1089 हमारा किसका रूट होता है, 33 का, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया हमारा 32/2 बराबर 16। तो आर बराबर क्या आ गया 4, नेगेटिव वाला हमें लेना नहीं है। जैसे ही ए बराबर आ गया 11, आर बराबर क्या आ गया 4। हमें क्या पूछा था, ए आर और ए आर स्क्वायर का योग, ये हो जाएगा हमारा 1 + आर स्क्वायर, ए की जगह 11 आ जाएगा, 1 + आर की जगह 4, ये 16, ये आ गया 11 इंटू 21 बराबर 230 आ जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने एक इक्वेशन से हमने क्या वैल्यू निकाली, दो अननोन की वैल्यू निकाली है ना। तो वो कैसे निकाली, फैक्टर करके, है ना। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगेन एक क्या दे रखी है, धनात्मक संख्याओं की क्या दे रखी है, जीपी दे रखी है। ये बोल रहा है इसके छठे और आठवें पदों का योग, यानी A6 + A8 बराबर कितने 2। आगे बोल रहा है तीनवां और पांचवें पदों का गुणन, A3 इंटू A5 बराबर कितने 1/9। तो हमारे पास क्या होंगे, दो अननोन होंगे, दो समीकरण है, वैल्यू आ जाएगी ए आर की, और जैसे ए ओ आर की वैल्यू आएगी A2 A4 A6 भी निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, A6 + A8 बराबर 2। A6 क्या हो जाए, ए आर की पावर 5 + ए आर की पावर 7 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से अगर हम ए आर की पावर 5 कॉमन ले लें तो ये बन गया हमारा 1 + आर स्क्वायर बराबर 2, पहली समीकरण निकल के आ गई। अब देखो दूसरी क्या, A3 इंटू A5 बराबर 1/9, ये क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 4 बराबर 1/9, ये हमारा बन गया ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 बराबर क्या बन गया 1/9 बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AR³ का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, AR³ की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब देखो यहाँ से आइडिया से प्लस माइनस भी आ सकता था, लेकिन हमें सिर्फ धनात्मक लेने, ठीक है। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट खत्म। तो AR³ बराबर क्या आ गया 1/3 आ गया। अब देखो इसको अब यूज करेंगे किस में, इस सीक्वेंस में। तो इसमें से मैं AR³ अलग ले लेता हूँ, है ना, और बाकी क्या बचेगा हमारा, आर स्क्वायर को वापस अंदर भेज देते हैं। तो ये बन गया R² + R4 बराबर 2। AR³ की जगह क्या रख देंगे 1/3 R² + R4 बराबर 2। यहाँ से आ गया R4 + R² -6 बराबर 0। हमारे पास क्या आ गया R4 + R² -6 बराबर 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, ये R² का होल स्क्वायर है, R² -6 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा R² आ जाएगा, माइनस का b। अब देखो माइनस वाला नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे केवल प्लस वाला, क्यों, क्योंकि R² हमेशा प्लस होगा। क्या हो जाएगा B² -4AC हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2।
ये हो गया -1 + 5/2, ये हमारा आ गया 2। तो r बराबर क्या आ गया, √2 आ गया। तो देखो, तो अब हमारे पास, अब हमें r की वैल्यू तो आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो AR³ बराबर क्या पड़ा है हमारे पास, 1/3। AR³ बराबर है 1/3। a की वैल्यू तो हमें चाहिए, r की जगह क्या आ जाएगा, √2 बराबर 1/3। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1/6 √2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर √2 की पावर 3 को हम क्या रख देंगे, 2√2 लिख देंगे। a की पावर आ गई, अब r भी आ गया। अब जो हमें चाहिए था उसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। हमें क्या चाहिए, 6 × A2 + A4 और A4 + A6, ये चाहिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 6, ये हमारा AR हो जाएगा, ये हमारा AR³ हो जाएगा, ये हमारा AR³ + AR⁵ हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से भी a कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, a² बन जाएगा। यहाँ से एक r बार ले लेते हैं और यहाँ से एक r बार लेते हैं, r² बन जाएगा। r इसलिए एक ही बार ले रहे हैं ताकि अंदर क्या बन जाए, r² बन जाए, ताकि रूट का लफड़ा ना रहे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, r² + r⁴। तो 6 × a² हमारा क्या हो जाएगा, 1/36 × 2 √1 + r² बराबर क्या हो जाएगा, 2। r² बराबर 2, तो r² का स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, है ना, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन में दिया गया उनको हमने यूज किया। 2 इक्वेशन बनी, 2 इक्वेशन बनते ही हमारा a और r आ गए, उनको हमने वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या दिया गया, XYZ बोल रहा है 3 वास्तविक संख्याएं और 1/x 1/y 1/z किसमें, समांतर में। तो समांतर में है तो 2/y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x + 1/z। ऐसे क्या आ गया, 2/y बराबर x + z/xz। तो एक समीकरण आ गई। आगे क्या बोल रहा है, ये तीनों क्या है, गुणोत्तर में। तो 2y² बराबर क्या आ जाएगा, xz। ये दूसरा समीकरण आ गया, है ना। आगे क्या बोल रहा है, हमें एक ये और एक समीकरण दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रखी है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, xz बराबर में क्या रख सकता हूँ, हमारा x + z तो है ही, xz बराबर यहाँ से क्या रख देंगे, 2y²। तो यहाँ से x + z बराबर क्या आ गया, 4y आ गया। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, 3x + y + z का स्क्वायर। तो इसमें x + z बराबर 4y आ जाएगा, y का y है। तो एक प्रकार से हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, है ना। तो y की वैल्यू के लिए अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, है ना, ये इसको भी यूज कर लेते हैं। ये क्या है, xy + yz + zx बराबर 3/√2 पूरे को y में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो इसमें से y बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x + z। एक्स जेड की वैल्यू हमारे पास पड़ी है कितनी, 2y²। ये 3/√2y तो एज इट इज रहेगा, एक्स जेड की जगह क्या आ जाएगा, 2y² आ जाएगा। अब देखो y एज इट इज रहा, x + z की जगह क्या रख देंगे, 4 का y + 2y² बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 6/√2y³ हो गया। यहाँ से अब हमारी क्या निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, y बराबर यहाँ से आ जाएगा, जैसे इसको सोल्व करेंगे y बराबर हमारा √2 निकल के आ जाएगा। जैसे ही √2 आया, हमारा जो हमें जो चाहिए वो क्या है, 75y²। तो 75 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 150। ठीक है, कुल मिला के 3 अननोन थे, एक समीकरण यहाँ से आती, एक यहाँ से आती, एक यहाँ से आती, 3 अननोन 3 समीकरण, और हमारे तीनों की वैल्यू भी आ सकती है। लेकिन हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि x + z बराबर 4y बन गया, एक y है तो 25y², तो इंटू 3 75y² की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने क्या किया, समीकरण में x और z को रिप्लेस कर दिया, किससे, y से। y में एक समीकरण आई, उसको सोल्व किया, y की वैल्यू आ गई। और नेगेटिव वैल्यू हमें लेनी ही नहीं है, कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वाली। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ABC और D क्या धनात्मक वास्तविक संख्याएं, इस प्रकार ये दे रखा है और इसका अधिकतम मान ये पूछ रखा है। देखो, जब दे रखा हो इनका समेशन और इनके
मल्टीप्लिकेशन की अधिकतम वैल्यू पूछ रही हो तो हमेशा क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है, ए एम ग्रेटर देन जी एम। लेकिन ये सीधे तरीके से यूज नहीं होगा। अब सबसे पहले वो देखो जिसका अधिकतम मान निकालना है। इसमें क्या है, ए की पावर 5 है, बी की पावर 3 है, सी की पावर 2 और डी। अब देखो ए की पावर कितनी है, 5। तो ए के सबसे पहले क्या करो, 5 टुकड़े करो। बराबर टुकड़े करने हैं तो ए बटा 5, ए बटा 5, ए बटा 5, ए बटा 5। ये हमने क्या किया, ए को के क्या कर दिए 5 टुकड़े। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए की पावर 5, ए की पावर 5 बनानी है। जैसे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए की पावर ऊपर क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो इसी प्रकार बी के पावर 3 है तो बी के हम क्या कर देंगे, 3 टुकड़े कर देंगे, ताकि क्या मिल जाए हमें मल्टीप्लाई करने पर, बी क्यूब। इसी प्रकार सी के 2 है पावर तो सी/2, सी/2 2 टुकड़े कर देंगे और डी को डी रख लेंगे। अब ये हमने इसलिए किया है ताकि हमें इनको मल्टीप्लाई करेंगे कब, जब हम इनका जीएम निकालेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाए, ए की पावर 5 बन जाए, बी की पावर 3 और सी की पावर 2 और डी बन जाए। इसलिए हमने ये किया है। कुल मिला के हमने क्या किया, 5 3 8 2 10 1 11 संख्याएं ले ली, है ना। अब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, ए एम ग्रेटर देन जी एम। सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, ए एम। ए एम में क्या करना है, सबको ऐड करना है। ये आपस में ऐड होके क्या देंगी, ए देंगी। ये ऐड होके क्या देगी, बी देगी। ये ऐड होके क्या देगी, सी। और ये ऐड होके क्या देगी, डी। तो इनका एडिशन तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, संख्याएं। संख्याएं कितनी है टोटल, 11। तो और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 11 दे गए, तो ए एम कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अब हम इसके बात करते हैं जी एम की। जी एम निकालेंगे तो इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 5 बन जाएगा और नीचे 5 की पावर 5 बन जाएगा। इसी प्रकार b/3 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, बी की क्यूब और 3 की क्यूब, और वो बन जाएगा सी की पावर 2 नीचे 2 की पावर 2 इंटू डी। तो देखा मल्टीप्लाई किया तो हमें वही मिल गया जो हमें चाहिए था। और पावर ऊपर क्या आएगा, पावर में 1/11। तो ये हमारा क्या बन गया, ए की पावर 5, बी की पावर 3, सी की पावर 2 और डी। बट्टा में क्या है, 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 पूरे का 1/11। अब ए एम आ गया, जी एम आ गया। हमें क्या अप्लाई करना है, ए एम बड़ा होता है जी एम से, और ए एम हमारा क्या है 1, और जी एम हमारा क्या है, ए की पावर 5, बी की पावर 3, सी की पावर 2 और डी। यह आ गया 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 1/11। तो ये पावर तो उधर 1 पे जाके कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये हम उधर ले जाएंगे तो ये हो गया 5 की पावर 5, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, और ये ग्रेटर देन चल ही रहा है। इसका मतलब हमारे हिसाब से ए की पावर 5, बी की पावर 3, सी स्क्वायर डी की मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, इसने क्या बोल रखा है, इसका मान क्या है, 3750 इंटू बीटा, है ना। 3750 इंटू बीटा। अच्छा, ये क्या है, अधिकतम मान है इसका, है ना। ये अधिकतम मान है, इससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो ये हमारे हिसाब से अधिकतम मान है ये इतना, जबकि इसने हमें क्या दे रखा है, अधिकतम मान दे रखा है 3750 इंटू बीटा। अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 3750 के टुकड़े करने पड़ेंगे ताकि हम इधर क्या कर सकें, तुलना कर सकें। तो 10 इंटू 375 बन जाएगा। तो 10 तो है ही, 375 किससे डिवाइड हो जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार डिवाइड होगा, 25, 12 3 15 बार, 15 बार डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, 5 इंटू 2, ये बन गया 5 इंटू 5, ये बन गया 5 इंटू 3। हमारे पास क्या बन गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4। और इसको हमने टुकड़े कर लिए, और ये किसके बराबर है, 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4 बिट्टा, ये बराबर है 5 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2 की। 5 की पावर 4 से चला गया 25, 5, 3 से 1 गया, कितनी बच गई पावर, 2, 2 से 1 गई, 1 बच गई। तो 5 इंटू 9 इंटू 2, क्या आंसर आ गया, 90। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90। ठीक है। कुल मिला के हमने क्या किया, हमारे पास 4 संख्याएं थी, ए बी और सी डी। ए की पावर 5 दे रखी थी, इसलिए ए के बराबर 5 टुकड़े कर दिए, बी के टुकड़े कर दिए 3, सी के कर दिए 2 और डी को रखा 1। तो 5 3 8 2 10 1 11। तो संख्याएं कितनी हो गई हमारे, 11। इनका हमने क्या निकाल लिया, ए एम। तो जैसे इनको समेशन किया, ये वापस ऐड होके ए बन गई,
ये बी बन गया, ये पूरा सी बन गया, ये डी था ही। तो ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू दे रखी है, तो ए एम हमें एक तरीके से दे रखा है। हमने क्या निकाल लिया, जी एम निकाल लिया। और जी एम क्या होता है हमें पता है, ए एम से छोटा या बराबर। यहाँ से हमें पता चला कि इसकी वैल्यू तो अधिकतम वैल्यू क्या रहने वाली है, ये। जबकि क्वेश्चन ने क्या दिया, अधिकतम वैल्यू 3750 इंटू बीटा। इसको हमने 2, 5, 3 के क्रम में टुकड़े किए, टुकड़े करके दोनों तरफ तुलना की और हमारे पास क्या निकल के आ गया, बीटा निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या बोल रहा है, दो विभिन्न धनात्मक संख्याएं। तो धनात्मक संख्याएं ले लेते हैं, मान लेते हैं ए और बी हैं, उनके दो समांतर माध्य हैं। इसका मतलब ए और बी के बीच में क्या है, दो समांतर माध्य उनके बीच में होगा। और समांतर माध्य रख देंगे तो ये चारों किस में बन जाएंगे, हमारे समांतर श्रेणी में। इसी प्रकार बोल रहा है तीन गुणोत्तर माध्य हैं, तो अगर हमने इनके बीच में इनके तीन गुणोत्तर माध्य रख दिए ये, तो ये पांचों किस में बन जाएंगे, जीपी में बन जाएंगे। अब शुरू करते हैं। देखो b बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस 3d। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस हमें पता नहीं है, हमने d मान लिया है ना। और ये कौन सा पद है, फोर्थ पद है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है a प्लस 3d। यहाँ से हमारा d क्या आ जाएगा, b माइनस ए बटा 3। जैसे d आ गया हमारा क्या आ जाएगा, a1 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस डी। तो a प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा, b माइनस ए बटा 3। एलसीएम लेंगे, ये हमारा बच जाएगा 2a प्लस बी बटा 3। इसी प्रकार a2 हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस 2d। तो a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बटा 3 आ जाएगा। ये हमारा बच जाएगा 2b प्लस a बटा 3। ठीक है, a1 a2 आ गए। अब देखो क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में हमें किसका यूज हो रहा है, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, a1 प्लस a2। तो हम a1 प्लस a2 पहले ही निकाल के रख लेते हैं, जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेंगे। तो a1 की जगह 2a प्लस बी बटा 3, 2b प्लस a बटा 3, 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, 2a प्लस ए कितना बन गया 3a, b प्लस 2b कितना बन गया 3b। तो ये हमारा क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। तो जहाँ कहीं भी हमें फाइनली a प्लस बी दिखेगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे, a1 प्लस a2। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम दूसरी बात की। दूसरे में क्या था हमारा a, g1, g2, g3 और b हमारे किस में, गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद क्या है, b, जो कि क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर 4। यहाँ से ए आर क्या आ गया हमारा, b अपॉन a की पावर 1/4। आर क्या है हमारा सारो अनुपात आ गया। जैसे ही हमारे पास आर आ गया, हम क्या निकाल सकते हैं, जीवन क्या हो जाएगा, a इंटू आर। तो a इंटू बी बटा ए की पावर 1/4। बी की एक की पावर ऊपर 1 है, इधर से माइनस 1/4 आएगी, क्या बच जाएगी 3/4। और बी की पावर क्या आ जाएगी 1/4। g2 निकाल लेते हैं, ए आर स्क्वायर। तो ए का ए आर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 1/2। तो ये बन जाएगी ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, g3, जो हमारा क्या बनेगा ए आर की पावर 3। तो ये तो है ही, और b बाई ए की पावर कितनी बन जाएगी इस बार 3/4। तो ये हमारे पास बच जाएगी ए की पावर तो 1/4 और b की पावर बन जाएगी 3/4। ये g1, g2, g3 आ गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें पूछ क्या रखा है। ये बोल रहा है g1 की पावर 4, g2 की पावर 4, g3 की पावर 4। मतलब पहले तो तीनों की पावर क्या करनी है, 4 करके ऐड करनी है, और g1 स्क्वायर प्लस g3 स्क्वायर। तो इसकी पावर 4 कर लेते हैं। g1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, जैसे ही करेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू बी बच जाएगा। इसी प्रकार g2 की पावर 4 करेंगे तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बच जाएगा। g3 की पावर 4 करेंगे तो a बी क्यूब बच जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, g1 स्क्वायर प्लस g3 स्क्वायर। g1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा, a की पावर 3/2, b की पावर 1/2। g3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगी 1/2, b की पावर 3/2। ये हमारा क्या है a क्यूब b, ये हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज है ही, ये हमारा ए बी क्यूब बन गया। ये हमारी बन जाएगी कितनी, a स्क्वायर, और ये बन जाएगी b स्क्वायर बन जाएगी। अब देखो ये a क्यूब b है ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 हो गए हमारे पास, और ये हमारा ए बी क्यूब है। पूरे में से ए बी अगर हमने बाहर ले लिया, हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा ए बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। हमारे पास क्या आ गया, ए बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम ऑप्शन देखने जाएंगे तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्शन आंसर काफ़ी हद तक आ चुका है। ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2।
तो जैसे ये 1 प्लस ए टू रखेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर है तो क्या आएगा ए 1 प्लस ए टू का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इससे अब ये हमारा आंसर हो सकता है ना। तो वेरीफाई कर लेते हैं, ए प्लस बी की जगह तो हमारा क्या आ जाएगा ए वन प्लस ए टू, इसका क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर। अगर ये हमारा आंसर है तो G1 G3 के बराबर क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा G1 G3। तो चेक कर लेते हैं क्या G1 G3 हमारा ए बी बन पाता है। G1 हमारा क्या था, G1 हमारा था G1 हमारा कितना था, ए की पावर 3/4 और बी की पावर 1/4। G1 था हमारा ए की पावर 3/4 और बी की पावर 1/4। G3 हमारा था ए की पावर 1/4 और बी की पावर 3/4। तो ए की पावर 3/4 प्लस 1/4 क्या बन जाएगी 1, बी की पावर क्या बन जाएगी 1। तो G1 G3 अभी बन रहा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है, A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एस के दे रखा है और फिर इस इक्वेशन को सोल्व करके ये आंसर दे रखा है और हमें पूछ रखा है क्या कि इनमें से कौन सा सही है। अब देखो हमें कुल मिला के क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, फिर इस फॉर्म में आएगा, फिर हम तुलना करेंगे और हमारे पास क्या आएंगी ए बी सी डी की वैल्यू आएंगी। तो हम एस जे यहाँ से रखें पहले, उससे पहले हम एस के को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो एस के बराबर क्या है 1 + 2 + 3 + के तक संख्याओं का योग है और डिवाइड में के। ये क्या है, फर्स्ट के प्राकृत संख्याओं का योग, जो कि हमें पता है क्या होता है के इंटू के प्लस 1 पूरे का बटा 2। और नीचे हमारा के चल रहा है, के से के हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ गया के प्लस 1/2। तो एस के बराबर क्या आ गया के प्लस 1/2। तो जो समेशन में एस जे है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं जे प्लस 1/2। तो समेशन को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो एस जे की जगह क्या रख देंगे जे प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/4 तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। और जे की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं 1 से लेके n तक। हम क्या करते हैं वैल्यू रखना शुरू करते हैं, जैसे ही 1 रखेंगे क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 रखा तो 3 का स्क्वायर, 3 रखी तो 4 का स्क्वायर, चलता जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगी n+1 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है 2 से लेके n+ तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें कितने पद हैं n पद, कितने पद हैं n पद। क्यों, क्योंकि हम 1 से लेके n तक गए। अब अगर इसमें 1 का स्क्वायर और होता है तो हमारा फॉर्मूला लग जाता, इसका फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर इसको ऐड कर देंगे और लास्ट में 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो इसमें देखो 1/4 तो हमारा बाहर चल ही रहा है, 1/4 हमारा बाहर चल रहा है। पहले इसको 1 दे दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लास्ट हमारा क्या था n+1 का होल स्क्वायर और एक जो ऐड किया उसको क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब देखो पहले हमारे पास कितने पद थे n पद, यहाँ से यहाँ हमारे पास कितने पद थे n पद, लेकिन हमने क्या किया एक पद और ऐड कर दिया तो हमारे पद क्या हो गए n+1। तो 1 से लेके n+1 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। तो इसका फॉर्मूला हमें आता है, इसमें क्या होता है n प्राकृत संख्याओं का यह होता है n+1, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। तो अब n की जगह क्या रखने n+1। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा अब 1/4 तो बाहर चल ही रहा है, अब n की जगह क्या आएगा n+1। तो ये n+1 हो गया, n+1 तो n+2 और n की जगह n+1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2n+3 डिवाइड में 6 हमारा चल ही रहा है, ये -1 चल ही रहा है। ठीक है, अब इनको आपको ब्रैकेट ओपन करना है, मल्टीप्लाई करने और क्या करना है सोल्व करना है। जैसे ही सोल्व करेंगे अंदर बचेगा 2n³ 9n² और प्लस 13n। इससे ज़्यादा इसमें से कोई कॉमन आ नहीं सकता। अब इसमें से n बाहर आ जाएगा, जैसे ही n बाहर आएगा 2n² प्लस 9n प्लस 13 बच गया। अब देखो इसकी वैल्यू हमें की क्या दी गई है क्वेश्चन में n/a bn² प्लस cn प्लस d, ये दी गई है bn² प्लस cn प्लस d और यहाँ पे सारी नेचुरल नंबर है ना। अब देखो अगर इससे तुलना करेंगे तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई 24, a की वैल्यू क्या आ गई 24,
बी की वैल्यू क्या आ गई 2, सी की वैल्यू क्या आ गई 9, डी की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हम एक एक ऑप्शन उठा के देख लेंगे। पहला क्या बोल रहा है, ए प्लस बी डी से विभाज्य है। ए प्लस बी निकाल लेते हैं, कितना आ गया 26। क्या ये डी से विभाज्य है, सही है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है जिसमें एन ए एन क्या बता रहे हैं, इसका एनवा पद है। ठीक है, तो सीरीज को लिख लेते हैं, है ना। तो एस बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 + 8 + 14, समेशन को एस से लिख लिया हमने, 35 + 50, और लास्ट पद एनवा पद हमारा क्या आ जाएगा ए एन। अब देखो जैसा हमने पहला क्वेश्चन देखा था, कहीं कहीं उसी से मिलता जुलता है, डायरेक्ट कोई श्रेणी नहीं है। लेकिन अगर हम इनका अंतर देखें तो हम देखेंगे कि हमें एक गुणोत्तर श्रेणी मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, एस को दोबारा लिखते हैं, लेकिन एक पद क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। 8 के नीचे पहला पद आएगा, इसके तीसरे के नीचे दूसरा पद आएगा, 8 आएगा, फिर इसके नीचे 14 आएगा, फिर 23, फिर 35 और चलता रहेगा। और ए एन के नीचे ए एन -1 पद आएगा और ए एन एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इसको माइनस करेंगे ये 0 बन जाएगा, ये 5 का 5 आएगा, 8 में से 5 गया 3, 14 से में 8 गया 6, फिर क्या आएगा हमारा 9, फिर आएगा 12, फिर हमारा आ जाएगा 15, है ना। ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा ए एन -1 आ जाएगा, जो कि nth पद होगा, और माइनस में क्या आएगा ए एन आएगा। हमें पता है यहाँ तक हमारे कितने पद थे, n पद, और ये हमारा एक एक्स्ट्रा n+1 पद। तो यहाँ तक हमारे कितने पद हैं, n पद हैं। ए एन को हम कहाँ ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हमारा बन गया 5। अब मैं आगे वाले में से क्या कर रहा हूँ, 3 को मैं कॉमन ले रहा हूँ। जैसे ही कॉमन लूँगा अंदर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें देखते हैं ये हमारे यहाँ तक कितने पद थे n, लेकिन एक पद हमने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो कितने पद बचे, n-1 पद बचे। तो एक तरीके से ये क्या, 1 से लेके n-1 प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसका तो हमें फॉर्मूला पता है। तो ए एन बराबर क्या आ गया 5 + 3 के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n-1 प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये आ जाएगा n×n+1 बटा 2, यही होता है। n की जगह हमें क्या रखना है, n-1 रखना है, तो ये आ जाएगा n×n-1 बटा 2। इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास हमारा आ जाएगा 1/2 3n² - 3n + 10। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए एन निकल के आ गया, मतलब nth पद हमारा निकल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, A40 तो ए एन से आ जाएगा, अभी हमें S30 और चाहिए। तो S30 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, SN निकालना पड़ेगा। तो हमारा SN क्या हो जाएगा, हमारा SN हो जाएगा समेशन ऑफ AN, समेशन ऑफ, अगर इस पर हम अप्लाई करेंगे तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ n² -3/2 समेशन ऑफ n + 10/2 समेशन ऑफ 1, यही आएगा। इस पर अप्लाई करें, सबके फॉर्मूले हमें पता है। तो 3/2 तो बाहर रहेगा, n² का फॉर्मूला हमें पता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें पता है ना। इसी प्रकार n प्राकृत संख्याओं का योग भी हमें पता है। ये क्या आ जाएगा 5 × n आ जाएगा। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा n × n² + 9। जैसे इसको आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, SN, और अब हमारे पास SN आ गया, AN आ गया। हमें क्या चाहिए, S30। तो S30 के लिए n बराबर कितना रख देंगे 30, तो 30 का स्क्वायर 900 + 9, तो S30 आ गया। इसी प्रकार क्या चाहिए हमें, A40। A40 के लिए इसमें n बराबर क्या रख देंगे 40, तो 1/2 बाहर रहेगा, 3 × 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 - 120 + 10। कैलकुलेशन का पार्ट है, सोल्व कर लेना, आंसर आएगा 11290। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो अनुक्रम एवं श्रेणी पे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।